नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आजमगढ़ मंडल के बारे में जितने भी 3 ज़िले हैं आजमगढ़, मऊ, बलिया, इसको देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं आजमगढ़ से। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आजमगढ़ में। मंडल तो आजमगढ़ में ही है। इसके उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित एक प्रशासनिक संभाग है। इस मंडल की स्थापना 15 नवंबर 1994 ईस्वी को गोरखपुर मंडल से अलग करके 14 मंडल के रूप में किया गया। पूर्व नाम और उपनाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम क्या है? कैफी आजमी नगर। प्राचीन काल में इसे कौशल महाजनपद का भाग माना जाता है। इसकी इतिहास स्थापना तो 1665 ईस्वी में प्राचीन अवंतिकापुरी, वर्तमान में जो मोहम्मदपुर है, स्थित स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि राजा जन्मेजय यानी कि जो अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र हैं ने एक बार पृथ्वी के संपूर्ण सांप प्रजाति को समाप्त करने के लिए क्या किया? यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है, आगे क्या है? 18 दिसंबर 1832 को आजमगढ़ एक ज़िला बना और सर थॉमसन को आजमगढ़ का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। प्राचीन काल में किसका हिस्सा था? तो ये कौशल महाजनपद का हिस्सा था। इस जनपद की स्थापना मुगल शासनकाल में राजा विक्रमजीत के पुत्र आजम खां ने की। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की? तो किसने? आजम खां ने। ये किसके लड़के थे? तो राजा विक्रमजीत के। गौतम राजपूतों के वंशज विक्रमजीत हैं, इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। अगला क्या है? फुलवरिया जो है तो प्राचीन ग्राम के स्थान पर आजम खां द्वारा आजमगढ़ नगर की स्थापना की गई थी। जो फुलवरिया नामक गांव था, उसी की जगह पर क्या नाम रखा गया? आजमगढ़। अगला क्या है? 1915 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत कलेक्ट्रेट कोर्ट में बार एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 4054 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट क्या है? अवस्थिति क्या है? तो इसकी किस नदी के किनारे है? तो तमसा नदी। सीमा रेखा पूर्व में मऊ, पश्चिम में जौनपुर सुल्तानपुर, उत्तर में गोरखपुर अम्बेडकर नगर, दक्षिण में गाजीपुर और जौनपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जाता है? तो NH 233। नदियाँ और नहरें कौन कौन सी? तो शारदा नहर, शारदा सहायक नहर और घाघरा नदी, तमसा नदी। झीलें कौन कौन सी हैं? तो 2 झीलें हैं। कौन सी? एक बड़ैला ताल और आवक झील। ऊर्जा परियोजना कौन कौन सी है? तो सोलर ऊर्जा परियोजना यहाँ चलती है। उद्योग क्या है? तो काली मिट्टी के बर्तन, चीनी उद्योग, रोलिंग, खाद्य तेल, रेशमी साड़ी, चावल मिल और जनरल इंजीनियरिंग। एक जिला एक उत्पाद में यहाँ का क्या चीज़ शामिल है? तो काली मिट्टी की कलाकृति। GI टैग किससे मिला है? तो काली मिट्टी के बर्तन को। और यह कला मुगल काल की अहम कलाओं में से एक है। प्रशासनिक परिचय में तो लोकसभा सीट कितनी हैं? 2, आजमगढ़ और लालगंज। विधानसभा कितने हैं? 10। प्रयागराज के बाद दूसरा सबसे बड़ा विधानसभा वाला जिला है। तहसील 8, विकासखंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं? 22। अब आजमगढ़ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो करीब 46,13,913 जनसंख्या है, जिसमें शहरी लोग कितने हैं? 8.53% और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है? 91.47%। कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग कितना है? तो 2.31%।
साक्षरता दर 70.93%। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1138 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है, तो 1019। ये अब तक जितने जिले देखें लगभग उन सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या वृद्धि दर तो 17.11%। अब स्थान, जो संस्थान के आगे हैं यहाँ पे, तो पीजीआई है यहाँ पे, राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पीजीआई है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। धनपट्टी धर्म डिग्री कॉलेज, शारदा भांति शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़ महिला महाविद्यालय, राजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय 2021 में बना, हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय भी है। उत्सव और मेला कौन कौन से लगते हैं, तो आजमगढ़ महोत्सव और बाबा गोविंद साहब का मेला। धार्मिक और दर्शनीय स्थल में कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से आते हैं, चंद्रमा ऋषि आश्रम, भंवरनाथ मंदिर और ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर, माँ परमेश्वरी देवी मंदिर, भैरव बाबा का स्थल है, दुर्वासा ऋषि आश्रम भी है, बिरला बुद्ध मंदिर है और अंतकापुरी धाम है। यहाँ की जो भाषा और बोली कौन सी है, तो आपकी भोजपुरी है। अन्य में क्या क्या है, तो ये अनेक ऋषियों की पुण्यभूमि रही है। राहुल जो सांस्कृत्यायन हैं उनकी भी जन्मस्थली है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो इनका हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, मौलाना शिबली नोमानी और कैफी आजमी जैसे महापुरुषों की जन्मस्थली रही है। अब जो चर्चित व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राम नरेश यादव जी, चंद्रजीत यादव, अमर सिंह जी जैसे चर्चित राजनेता भी रहे। मशहूर अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी भी यहीं से हैं। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट ये मतलब फैक्ट है कि आजमगढ़ जनपद में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जनपद में है, पूरी यूपी में, तो आजमगढ़ में। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा जिला है वो आपका, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 ईस्वी को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन हुआ। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक और 10 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। दूसरा क्या है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग जिसको बोलते हैं, किस संस्थान से संबंधित है, तो यूपी के किस संस्थान से संबंधित है, तो ये कहाँ पे है, निज़ामाबाद। निज़ामाबाद कहाँ है, तो आजमगढ़ में है। 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों को, इसको क्या कहते हैं, ब्लैक पॉटरी, इसके लिए क्या मिला, जीआई टैग, ठीक है। खुर्जा जो है खुर्जा पॉटरी को हैंडी क्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। यह मान्यता जो जीआई टैग है 10 वर्ष के लिए निर्धारित होती है। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, बलिया। ये भी आजमगढ़ मंडल का हिस्सा है। तो इसके पूर्व में आपका बिहार है, पश्चिम में मऊ और गाजीपुर है, उत्तर में देवरिया है और दक्षिण में आपका बिहार और गाजीपुर। इसका लोकेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बलिया नगर। किस मंडल में आता है, तो आपका आजमगढ़ मंडल में। पूर्व नाम उपनाम, तो बागी बलिया नगर या
बलिया। इतिहास, स्थापना क्या है इसका? 1 नवंबर 1879 ईस्वी को गाजीपुर जनपद से अलग कर महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाया। ये किसकी जन्मस्थली है? तो महर्षि वाल्मीकि की। यहीं पर चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। समानांतर सरकार का गठन कब किया गया? तो 1942 में। अगला क्या है? मंगल पांडे की ये जन्मस्थली भी है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के आदेश पर उनके पुत्र जो ऋषि भृगु हैं इस भूभाग पर आए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जब सिद्धार्थ निर्वाण के खोज में निकले तो महर्षि भृगु के आश्रम में गए और वहाँ पर योग, ध्यान, यज्ञ, पूजा, कर्मकांड का अभ्यास करना सीखा था। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य ने राजा बलि का त्रिलोक विजय यज्ञ यहीं से आरंभ किया था। जो राजा बलि थे जिन्होंने पूरा तीनों लोगों को विजयी करने का जो यज्ञ शुरू किया था, कहाँ से किया? यहीं से, बलिया से। अगला क्या है? रामायण काल में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी इस भूभाग पर आए थे और वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 23वें अध्याय में इसका उल्लेख है। अगला क्या है? माता सीता द्वारा कौन सी नदी? तमसा नदी के तट पर जो वाल्मीकि रचित ऋषि के आश्रम में निवास करने लव कुश के जन्म, लव कुश द्वारा अयोध्या की सेना से युद्ध का साक्षी भी यही भूमि है। गुरु पूर्णिमा पर पूजनीय वेद व्यास जी की जन्म भूमि होने का गौरव भी इसी भूमि को प्राप्त है। तो यहाँ पे ये किसकी जन्मभूमि भी है? वेद व्यास जी की। अगला पॉइंट क्या है कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के पतन के पश्चात यह कोसल राज्य के अधीन था। मुस्लिम आक्रांताओं में सबसे पहले 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक बलिया जिले की सरहद कुतुबगंज घाट पर आया था और 29 दिसंबर 1764 ईस्वी को इस जिले के भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। 5 मई 1529 को बलिया जिले की घाघरा नदी के किनारे बाबर और महमूद लोदी के मध्य में युद्ध हुआ। बाबर विजयी हुआ। घाघरा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 1 नवंबर 1879 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्य के शासकों ने बलिया जिले की मतलब स्थापना की है। क्षेत्रफल कितना है? तो 2981 वर्ग किलोमीटर है। अब स्थिति क्या है? तो गंगा व घाघरा के मध्य स्थित प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। सीमा रेखा, पूर्व में बिहार, पश्चिम में मऊ, उत्तर में देवरिया एवं बिहार, दक्षिण में गाजीपुर एवं बिहार। राजमार्ग कौन कौन से हैं? तो NH-019 बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और NH-31। नदियाँ, नहरें कौन कौन सी हैं? तो कौन सी नदी यहाँ पे? गंगा, घाघरा और टोंस नदी। ठीक है। झीलें और तालाब में तो पशुहारी ताल, सुहेल ताल, सुरहा ताल, बरनाल ताल, भुइया मझौली ताल, घोसा ताल, तुलसी ताल, गाढ़ा ताल, हरदिया ताल, देवलास ताल, कपौड़ा ताल और पूर्णा ताल। और एक और है, वो कौन सा? सिवान कला ताल। ऊर्जा परियोजना में कौन कौन सी हैं? तो शारदा सहाय, दोहरी घाट सहायक नहर। उद्योग कौन कौन से हैं? तो टिकुली, सिनौरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खांची, मौनी, साड़ी पर कढ़ाई, चीनी मिल और कपास बुनाई उद्योग है। जो अभ्यारण्य और पक्षी विहार में कौन कौन सा आता है? तो जो सुरहा ताल है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। ये 1991 से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ODOP में मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कौन सा आता है? तो बिंदी, जिसको टिकुली बोलते हैं यहाँ का।
फेमस है और इसी को जीआई टैग में मिला हुआ है। बलिया की प्रशासनिक परिचय में लोकसभा सीट कितनी, ये मतलब एक ही है बलिया, विधानसभा क्षेत्र 7 हैं, ठीक है। जनसंख्या कितनी बलिया की, तो 32,39,774। ये शहरी जनसंख्या है 9.39% और ये ग्रामीण जनसंख्या है कितना 90.61% है। कुल जनसंख्या अगला क्या है, साक्षरता दर 70.94%। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये भी 1087 है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, लिंगानुपात कितना है, तो 937 है। जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 17.36 है। संस्थान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जन नायक चंद्रशेखर राज्य विश्वविद्यालय 2016 में बना, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बलिया, सबनीम स्कूल और कबलेश्वर राय महिला विद्यालय। उत्सव मेला कौन कौन से, तो ददरी पशु मेला देश का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। ये मेला 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। इस मेले को महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनि के सम्मान में आयोजित किया जाता है। अगला क्या है, धार्मिक और दर्शनीय स्थल में कौन कौन से आते हैं, तो खैराडी है, लखनेश्वर डी, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, पराशर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बालेश्वर शिव मंदिर, अशेगानाथ, ब्रह्मायन देवी मंदिर, वृत्तिकूट आश्रम, ककड़ी जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडी भवानी, कपिलेश्वरी, जंगली बाबा का मंदिर, बालक दास बाबा की कुट्टी और सुदिष्ट बाबा का मंदिर, डूहा बिहारा मौन यानी मौन बाबा, शहीद पार्क चौक, बैरिया शहीद स्मारक, सुरनापुर शहीद स्थल और शहीद मंगल पांडे, ये क्या है, दर्शनीय स्थल हैं सब। यहाँ की जो भाषा कौन सी है या बोली कौन सी है, तो भोजपुरी बोली है। अन्य जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से होती है, बलिया से। ये इम्पॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट क्या है कि गोंड खरवार जो जनजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मस्थल भी है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जनेश्वर मिश्रा, जयप्रकाश नारायण, हजारी प्रसाद द्विवेदी और केदारनाथ सिंह, इन सब की जन्मस्थली है। जलवायु कैसी है यहाँ की, तो जिले की जलवायु कैसी है, मानसूनी है। औसत वार्षिक तापमान 25.11 सेंटीग्रेड। जिले का अधिकतम तापमान 45.50 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 4.20। यहाँ पे घाघरा नदी का संगम गंगा में सिताब देहरा नामक स्थान पर होता है। तो यहाँ पे कौन सी 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, तो गंगा और घाघरा, ठीक है। क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चित्तू पांडे या मंगल पांडे। तो शेर ए बलिया के नाम से किसको जाना जाता है, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्हें शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 19 अगस्त 1942 ईस्वी को बलिया में स्थापित अस्थायी सरकार की नेतृत्व भी किसने किया था, चित्तू पांडे ने। अगला पॉइंट क्या है, सुरहा ताल क्या है, एक झील है, किस प्रकार की है, कृत्रिम, विवर्तनिक, चाप या जलमुखी। तो कैसी है,
चाप वाली, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। सुराहा ताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है। ये गंगा नदी के द्वारा बनाई गई है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 34.32 वर्ग किलोमीटर। यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुराहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। अगला पॉइंट क्या है, सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है, तो कहाँ पे है आपका, बलिया में। सुराहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। ये सुराहा ताल या सुराहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1991 में हुई है। अगला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित कौन सा जिला है आपका, बलिया। और ये क्या है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला भी है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा देश के 9 राज्यों से, यानी कि 8 राज्य और एक यूटी यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करता है। पहला जो राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है, दिल्ली से सीमा साझा करता है। जिसमें बिहार जो राज्य है उससे यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। जो दक्षिण से उत्तर इनका क्रम है, तो दक्षिण में सबसे जो पहला जिला आता है कौन सा है, सोनभद्र, फिर उसके ऊपर चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया। सबसे पश्चिमी जिला शामली। अगला जो क्वेश्चन है क्या है, सबसे पूर्वी जिला, तो अभी बलिया देखे ही हैं। अगला जो जिला आता है उसका नाम क्या है, मऊ। और ये किस मंडल में आता है, तो आपका आजमगढ़ मंडल में। इसकी अवस्थिति क्या है, तो मऊ उत्तर में गोरखपुर और देवरिया है, पश्चिम में आजमगढ़, दक्षिण में गाजीपुर और उत्तर में बलिया। ठीक है, आगे इसकी लोकेशन क्या है, तो इसका पूर्व नाम उपनाम क्या है, तो मऊ नाथ भंजन या ताना बाना की नगरी भी इसको कहते हैं। इतिहास क्या है, तो आजमगढ़ मंडल का एक हिस्सा है। इसे 19 नवंबर 1988 को आजमगढ़ से अलग करके एक नए जिले के रूप में नाम दिया गया। अगला पॉइंट है कि रामायण में महाभारत काल में भी मऊ भंजन का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा दशरथ के शासनकाल में इस स्थान पर ऋषियों की तपोभूमि थी। मऊ शहर की स्थापना मुगल शासन के दौरान 1629 ईस्वी में शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने की थी। यहाँ बाबा सरयू दास का अनाथ आश्रम भी है। मऊ का ज्ञात अभिलेखीय इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है। 11वीं सदी में मऊ के क्षेत्रों में किसका शासन था, नटों का शासन था, नट। मऊ के आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा था। यहाँ पर जंगली व आदिवासी जातियाँ निवास करती थीं। इसका क्षेत्रफल 1713 वर्ग किलोमीटर है। स्थिति क्या है, तो किस नदी के किनारे है, तमसा यानी टोंस नदी के किनारे। जो यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 029। नदियाँ और नहरें, तो सरयू घाघरा नदी, तमसा या जिसको टोंस नदी भी बोलते हैं। झीलें कौन सी हैं, तो महल, पोखरा। ऊर्जा परियोजना शारदा सहायक परियोजना। उद्योग कौन सा है, तो हथकरघा और पावरलूम। अभ्यारण्य या पक्षी विहार यहाँ पे है नहीं।
ODOP में क्या आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में वस्त्र उत्पाद आता है। और GI टैग किसे मिला है, मऊ की साड़ी को। मऊ का प्रशासनिक परिचय, लोकसभा सीट कौन सी है, घोसी। विधानसभा कितने हैं, 4। अगला क्या है, कुल जनसंख्या कितनी है, तो 22,05,968, जिसमें से शहरी जनसंख्या कितनी है, करीब 22.63%। जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.37%। साक्षरता दर कितनी है, 73.1%। जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, करीब 1288। लिंगानुपात 979 है। जनसंख्या वृद्धि दर 18.8% है। संस्थान कौन कौन से हैं, तो भारतीय बीज संस्थान है, नव चेतना ग्रामीण विकास कल्याण संस्थान है, रामकृष्ण मिशन शिक्षा मंदिर भी है, आर्य बालिका इंटर कॉलेज, कृषक इंटर कॉलेज, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज, ये सब कॉलेज वगैरह भी हैं। उत्सव मेला में क्या क्या है, तो देवमास मेला कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में के समय लगता है। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल में कौन कौन से हैं, तो शीतला माता मंदिर, मुक्तिधाम, दोहरी घाट, वन देवी मंदिर और फंटासिया वाटर पार्क भी है। यहाँ की जो भाषा या बोली कौन सी है, भोजपुरी बोली यहाँ की फेमस है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, प्रयागराज मंडल।